किया उस बात को वहीं भूल जाते और घर आने के बाद रास्ते में अपनी मर्जी के हिसाब बनाकर चल देते हैं, जो गलत है। मैं आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने मर्जी से बिना बालिग हुए, बिना गार्जियन को बताए कहीं किसी के साथ नहीं जाना हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, सगा हो, संबंधी हो, प्रतिनिधि हो, अभिभावक हो, जो भी हो, जो आपकी कस्टडियन अभिभावक हैं, जैसे माता पिता हैं, उनको बताएं। अभी ये आपकी टॉपिक है कि आपका अधिकार क्या है। दूसरा मैं टॉपिक पे चलता हूँ कि आप बच्चे और बच्चियों, इनके साथ सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है इस देश में। बालिग के साथ अनुरूप से अभी नाबालिग बच्चे बच्ची के साथ ही अपराध हो रहा है। उस बात को आपको समझना होगा कि आपके साथ ही अपराध क्यों। आप बच्चे हैं, अभी आप बहुत बड़े होना बाकी है, सीखना बाकी है, समझना बाकी है, कुछ करना बाकी है, लेकिन आप अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की क्षमता भी नहीं है। तो आपने कम से कम अपने कर्तव्य को जानिए, आपका कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य से ज़्यादा अभी अधिकार में ना जाए। आपका जो कर्तव्य है, अभी आपको स्कूल में रहना है, घर में रहना है, ऑफिस जाना है, खेत जाना है, समाज में जाना है। बच्चे बच्चियां दोनों को ये समान अधिकार मिला हुआ है कि हम गार्जियन के साथ खेत भी जाते हैं, घर भी में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपराध आपके साथ हो रहा है। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि लड़की जो होती है नाबालिग, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल और 17 साल तक, ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है, यौन शोषण होता है। और जो यौन शोषण करने वाले लोग हैं, वो इनको डराया जाता है, ये अपने यौन शोषण का शिकार होते भी बोल नहीं पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि आपने जो गार्जियन आपका अभिभावक है, उनसे आप कभी भी अपनी दिल की बात नहीं बताते हैं। उसी का फायदा उठाने के लिए वे अपराधी, वे दोषी, वे रिश्तेदार, वे सगा संबंधी इसका फायदा उठाता है। आप लड़का हैं, आपके साथ भी हो रहा है, आपको शायद पता नहीं। आप लड़की हैं, आपके साथ भी हो रहा है, आपको शायद पता नहीं। जैसे मैं एक बात को व्याख्या कर दूं समाज में, आप नाबालिग लड़का है 16 साल का, आप नाबालिग लड़की हैं 16 साल का, आपके घर आपके रिश्तेदार जीजा जी आ जाएं, साला आ जाएं, आपके भाई का साला आ जाए, उनसे हमारी समाज की परंपरा चली आ रही है तो मजाक करना होता है, छेड़छाड़ किया जाता है, ये परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा में आप भी अनुकूल हो जाते हैं, आपको भी मजा लेना होता है। और वे क्या कर्तव्य होता है, वे जीजाजी, वे साला, भाई का साला, रिश्तेदार आपके साथ छेड़छाड़ करते करते आपकी यौन शोषण कर बैठता है। और आपको डराया जाता है कि आप यदि माता पिता को बताएंगे, हम आपको छोड़ देंगे, हम घर छोड़ देंगे। आपने उस बात को सहन कर लेते हैं, जिस कारण वे जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनकी मनोबल बढ़ता जा रहा है। बच्चों, मैं आपको हिदायत दे रहा हूं कि आपके साथ जो भी कोई घटना घटता हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, हर बात अपनी माता पिता को जरूर बताएं। यदि आप माता पिता को बताते हैं तो आपके साथ जो घटना घट रही है, जो हो रहा है, वे नहीं होगा। आपको सिर्फ नहीं बताने के कारण आपके साथ बहुत बड़ी घटना होता है। शायद पता नहीं हो आपको, कभी कभी मैंने देखा है आपके जो गार्जियन है, अभिभावक है, हो सकता है वो भी आपके साथ अपराध कर रहा हो। आपके माता हो, आपका पिता हो सकता है उनका भी आचरण सही ना हो सकता हो सतोला माता हो, सतोला पिता हो, वे इंसान भी आपके साथ यौन शोषण खुद कर सकता है, करवा सकता है, बेच सकता है, बेचवा सकता है।
और अपराध में आपको संलिप्त कर सकता है। उस परिस्थिति भी आपके साथ सामने आ रही है, आप बच्चे के साथ। आपको उस परिस्थिति में इस बात को समझ होनी चाहिए, हमारा माता पिता इस प्रकार क्यों किया जा रहा है, जो एक आम समाज में नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है, इस बात को मैं अपने सर्किल में बताऊं, अपने अभिभावक को बताएं, अन्य अभिभावक भी होते हैं समाज में, गुरुजन को बताएं, प्रतिनिधि को बताएं, और इस बात को आप चर्चा करें। उस बात को आप चुप ना बैठें कि मेरा इज्जत चला जाएगा, प्रतिष्ठा चला जाएगा, इस बात को भ्रम में ना रहे। आप यदि उस बात को सूचना शेयर करते हैं समाज में गुरुजन के पास, तो आपके जो माता पिता की जो सोच है, गलत सोच है, उस बात का समझ कहीं अभिभावक को लग जाए, कहीं गुरुजन को लग जाए, तो वे आपको रास्ता बताएंगे। तो आपको रास्ता बताएंगे, आपके लिए सरकार व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने आपके लिए हर थाने में बच्चे बच्चियां के लिए पुलिस पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, महिलाओं के लिए महिलाओं को नियुक्त किया गया है, और महिलाओं संरक्षण अधिकार के लिए सेवा प्राधिकार नियुक्त किया गया है। आपके लिए सरकार कतारबद्ध है, और आपके जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, आपको सिर्फ आगे आके बताना है। बाकी आपकी जिम्मेदारी, हमारी सरकार, हमारा कानून सुरक्षा और सेफ्टी करने के लिए तैयार है। आप में जो कमी देखी जा रही है कि आपने अपने साथ हो रहे अत्याचार, हो रहे छेड़छाड़, लाज शर्म के कारण किसी को बताने को तैयार नहीं है, वही अपराध, वही बात कल एक बलात्कार में बन जाता है। और जब बलात्कार में बन जाता है, तो वे बलात्कारी से बचने के लिए वो आपको हत्या कर दी जाती है। एक छोटी सी गलती, छोटी छेड़छाड़ आपकी जान ले लेती है। इसलिए मैं बच्चे आपको हिदायत दे रहे हैं कि आपके साथ कोई भी घटना घटे तो आप छिपाएं नहीं, आप एक दूसरे को बताएं, ताकि उनका समाधान तुरंत मिल जाएगा। समस्या को छिपाएंगे, समाधान कभी नहीं मिलेगा। मैं यही टॉपिक आपको बताने के लिए आया है। इसी टॉपिक में जिला प्राधिकार की तरफ से आपकी बहुत सारे योजना बनाए हैं बच्चे के लिए। मैं आपसे यही कहेंगे कि जितने भी नाबालिग लड़का लड़की, बच्चे बच्चियां हमारे समाज में हैं, आप बिना अभिभावक को बताए कहीं ना जाएं। आपके साथ यदि किसी प्रकार का छेड़छाड़, मजाक में आपकी यौन संबंध को छेड़छाड़, आपकी गुप्तांग भाग को छेड़छाड़ होता है, तो आप उनका विरोध करते हुए तुरंत अपने गार्जियन को सूचित करें। यदि गार्जियन आपकी बातों पर सुधार नहीं करवाया जाता है, तो आप इसकी जानकारी अपने गुरुजन, परिजन, थाना, प्राप्त के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करें। आपने दूसरी गलती क्या कर रहे हैं? आप नाबालिग हैं और आपको देश की कानून की पता नहीं है, और आपने बड़े बड़े मोबाइल ले लिए जिसकी जानकारी देश विदेश की हर खबर मिलता है, और आपने उस मोबाइल में जो मर्जी लिख बैठते हैं, जो गलत है। आप मोबाइल से यदि मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सिर्फ शिक्षा अध्ययन करें, काम सीखने के लिए अध्ययन करें, ना कि आप किसी लड़का लड़की कोई गलत फिल्म, गलत पिक्चर को देखना पसंद ना करें। इसी से आपका अपराध गंभीरता बनी जा रही है, और आप बच्चे अत्याचार का शिकार होते होते आपकी जान चली जाती है। मैं आपको आगाह करते हैं, ये सब जो बातें हैं, मोबाइल में गलत चीज़ को देखना, आपके साथ जो मजाक में, प्यार में छेड़छाड़ होता है, बिना अनुमति का घर से नहीं जब बता जाना, ये यदि आप ख्याल रखेंगे, इसके ध्यान रखेंगे, तो आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को